नमस्कार दोस्तों, एजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रमेय 6.8 की। पिछली दो वीडियो में हमने सबसे पहले थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ा था, फिर हमने एक त्रिभुजों के समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसी प्रमेय का अध्ययन किया था। आज हम प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं प्रमेय 6.8, जो कि आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। आप पाइथागोरस सूत्र के बारे में सभी जानते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। आज उसी सूत्र को हम यहाँ प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे कि कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कैसे होता है। तो देखिएगा क्या लिखा गया है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये लीजिए कुछ इस प्रकार से। ये कोण मान लीजिए यहाँ आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। ये लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो ये एक त्रिभुज है जिसमें आपके पास बी कोण है वो समकोण है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी में, या ऐसे आप लिख लीजिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। ये लीजिए, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद में आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये लीजिए त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर है किसके, शेष दो भुजाओं के। शेष दो भुजाएं कौन सी होगी, एक तो रहेगी आपके AB, एक रहेगी आपके BC। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये लीजिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगला पद रहेगा आपके रचना का। रचना में आप क्या करेंगे, B से एक लंब बनाएंगे। BD लंब किस पर, AC पर। ये लीजिए यहाँ B से एक लंब बनाइए जो सीधी रेखा हो जाएगी आपके, यहाँ हो जाएगा BD। ये भी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये देखिए पूरा बड़े वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है। अब इसमें दो छोटे त्रिभुज और बन गए। यहाँ D 90 डिग्री है तो ADB इधर वाला ये त्रिभुज भी समकोण हो गया, और BDC उधर वाला ये त्रिभुज भी क्या हो गया, समकोण हो गया। मतलब ये भी छोटे वाला त्रिभुज 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है, और बड़े वाला त्रिभुज भी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब इस छोटे त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, इस छोटे त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, और इस पूरे बड़े त्रिभुज में एक कोण ये 90 डिग्री का आपके पास है ही। उसके बाद में उपपत्ति। चलिएगा हल कैसे करेंगे, ये छोटे वाला त्रिभुज ये ले लीजिए और एक पूरा बड़ा त्रिभुज ले लीजिए। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में, ये देखिए मैं इधर बना देता हूँ। देखिएगा कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका यहाँ 90 डिग्री है, किस पे, B पे। ये AC ये बड़े वाला त्रिभुज हो गया। छोटे वाला त्रिभुज आपका कुछ ये इस प्रकार से, ये लीजिए ये यहाँ क्या हो गया D, यहाँ क्या हो गया A, यहाँ क्या हो गया B। ये लीजिए ABC ये बड़े वाला त्रिभुज, और ADB ये छोटे वाला त्रिभुज।
देखिए अब इन दोनों को समरूप कीजिए। जैसे देखिए ये कोण ए इसमें है और ये कोण ए इसमें है, दोनों में कोण ए उभयनिष्ठ आएगा ना। तो ये लीजिए कोण ए बराबर कोण ए, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में ये कोण सेम है। उसके बाद में यहाँ बी पर 90 डिग्री और यहाँ डी पे 90 डिग्री, तो कोण ए बी, उसको तो कोण बी समकोण वैसे ही लिखा हुआ है तो उसको आप ए बी सी लिख लीजिए। कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी, ए डी बी ये क्या है, समकोण है, ये लीजिए। तो यहाँ ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के। और समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। देखिए ये कोण ए इस एक ए के बराबर हो गया, बी कोण इस डी के बराबर हो गया, तो ये जो बी वाला इधर वाला ये जो कोण बचा आपके वो इसके बराबर हो जाएगा अपने आप। अपने को यहाँ भुजाएं लेनी है, तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उससे आप क्या लिख सकते हैं देखिएगा। इसकी भुजा कौन सी आ जाएगी आपके पास, ए डी, ये लीजिए छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए डी बट्टे बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा ए बी, ये लीजिए। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो आप लिख सकते हैं ए डी बट्टे ए बी बराबर, ये लीजिए। उसके बाद यहाँ 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी, ये लीजिए ए बी बट्टे इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, ए सी, ये लीजिए। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, तो आप इनकी भुजाएं संगत भुजाएं उनको आप क्या लिख सकते हैं, समानुपाती लिख सकते हैं। अब देखिए ए डी के बट्टा में कौन सी है, ए बी, ये ए डी तो छोटे त्रिभुज की और ए बी बड़े त्रिभुज की, मतलब इसको आधार मान लीजिए, चाहे ए डी छोटे त्रिभुज का आधार और ए बी बड़े त्रिभुज का आधार। फिर ए बी, ये ए बी छोटे त्रिभुज का कर्ण और फिर ये ए सी बड़े त्रिभुज का कर्ण। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी गुणा ए बी, ये हो जाएगा ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, ये लीजिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इधर वाला छोटे वाला त्रिभुज ले लीजिए और पूरा बड़ा त्रिभुज लेना है आपको। चलिए ये तो पूरा बड़ा त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री, और ये छोटे वाला त्रिभुज, ये लीजिए। ये हो जाएगा ए बी सी और ये हो जाएगा आपके डी बी सी, कुछ इस प्रकार से। एक तो सेम वही रहेगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा यहाँ लेनी है, एक 90 डिग्री के सामने की भुजा आपको यहाँ लेनी है। अब ये लीजिए, ये आधार कौन सा होगा छोटे वाले का, डी सी, और इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, ये लीजिए बी सी। फिर इसका कर्ण कौन सा, बी सी, और फिर इसका कर्ण कौन सा, ए सी। तो पहले दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लेते हैं। चलिए त्रिभुज पुण्य त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ये बी डी सी में, अब देखो इसमें ये कोण सी आ रहा है, इसमें भी ये कोण सी आ रहा है, तो कोण सी बराबर कोण सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उसके बाद में वही देखिए बी डी सी 90 डिग्री है और ए बी सी ये 90 डिग्री है, तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे समकोण। ये लीजिए, ये समकोण हो गए, समकोण हो गए। तो ये लीजिए ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी डी सी के। ये छोटे वाला त्रिभुज इस पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप हो गया, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो छोटे त्रिभुज की कौन सी भुजा, डी सी, ये लीजिए, और बड़े त्रिभुज की कौन सी भुजा लेनी है अब आपको, बी सी,
बराबर छोटे त्रिभुज का कर्ण कौन सा, यहाँ 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा कर्ण कौन सा, BC, बटे बड़े त्रिभुज का कर्ण कौन सा हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज ABC, इसका कर्ण कौन सा, AC। इसको हल कर लीजिए। DC डॉट AC बराबर BC डॉट BC, ये हो जाएगा DC डॉट AC बराबर BC का स्क्वायर। ये लीजिए। अब समीकरण 1 व 2 का योग कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से, 1 में क्या है, AD डॉट AC, AD डॉट AC प्लस इधर 2 में क्या है, DC डॉट AC, DC डॉट AC बराबर इधर क्या आ जाएगा आपके AB का स्क्वायर प्लस इधर आपके क्या है, BC का स्क्वायर। देखिए इस पद में AC है, इस पद में भी AC है, तो AC कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, AD प्लस DC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये लीजिए AC का क्या रह जाएगा, AC का तो क्या हो जाएगा, AC और डॉट AD प्लस DC। देखो AD प्लस DC, AD में DC जोड़ा क्या बन गया, ये भी AC बन गया, बराबर ये लीजिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये आपके सिद्ध हो गया। AC डॉट AC क्या हो गया, AC का स्क्वायर, और ये हो गया आपके AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। ये लीजिए, ये इतनी सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया। देखिए AC डॉट AC, AC का स्क्वायर हो गया और AB का स्क्वायर प्लस है BC का स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना है। देखो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस है BC का स्क्वायर। ये आपके पाइथागोरस प्रमेय हो गई, जो कि प्रमेय संख्या आपके 6.8 दी हुई है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे आने वाली परीक्षा में आपके छोटे बड़े भाई बहनों को लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।